नमस्कार, स्वागत है आपका केकेबी न्यूज़ में। मैं हूं नितिन चौधरी। उत्तर प्रदेश के अंदर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, जिसमें एक अहम सीट मुजफ्फरनगर जनपद की मीरापुर भी है। यहां पर एक तरीके से बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार का आगाज़ कर दिया है। सूबे के मुखिया योगी जी मीरापुर के बीआईटी कॉलेज पर आए थे और यहां पर उन्होंने कुछ घोषणाएं भी की हैं, जिसमें एक सड़क भी थी टंडेड़ा की, उसका भी उन्होंने ऐलान किया है और एक मिनी स्टेडियम का भी उन्होंने वहां पर ऐलान किया है, जो कि कासमपुर खोला में बनने वाला है। यहाँ पर क्या संभावनाएं हैं, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और आर्य समाज के जिम्मेदार व्यक्ति चौधरी नरेंद्र सिंह आर्य जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे इनको क्या लग रहा है इस चुनाव में। एक तरीके से ये चुनाव 27 के चुनाव का सेमीफाइनल होगा। किस पार्टी का यहाँ पर बोलबाला होने वाला है। वैसे आज़ाद समाज पार्टी नगीना सीट जीत करके उत्साहित है और सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर अपना प्रत्याशी रुड़कली निवासी जाहिद हसन को घोषित कर दिया है। वहीं बसपा ने भी पहली बार उपचुनाव में ताल ठोकने का फैसला किया है और उन्होंने भी शाहनज़र, जो कि कमेड़ा से हैं, झोजा बिरादरी से आते हैं, उनको प्रभारी घोषित कर दिया है। वहीं एनडीए और कांग्रेस गठबंधन की तरफ से कोई प्रत्याशी यहाँ पर अभी घोषित नहीं हुआ है। तो तमाम बातें हैं, तो सीधे बातचीत कर लेते हैं चौधरी साहब से। चौधरी साहब नमस्कार। नमस्ते जी। आज की जो परिस्थितियां हैं, राजनीतिक भी और सामाजिक भी, इन सब ने व्यवस्थाओं को तोड़ के रख दिया। मैं तो अनुयायी हूँ ऋषि दयानंद का। उन्होंने एक सिद्धांत दिया है कि संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। और जो सामाजिक उन्नति है सबसे बात कीजिए, जिसके लिए हम सब समाज में रहते हैं, जिसमें अनेक प्रकार के आज समाजों की व्यवस्थाएं बना दी गई हैं। कहीं मुस्लिम समाज है, कहीं सिख समाज है, कहीं हिंदू समाज है, कहीं जाट है, कहीं गुज्जर है, कहीं त्यागी है, कहीं ब्राह्मण है। समाज को बांट दिया। इस बांटने का काम किया है राजनीतिक नेताओं ने। और इस चुनाव में भी यही प्रक्रिया देखने को मिल रही है कि जो भी जितना जातियों का संगठन समूह अपनी तरफ कर लेगा। अब ये जो आज़ाद समाज पार्टी का एक ट्वीट आ रहा है समाज में, एक ढोल कहते हैं ना, ढोल मचा रखी, तो इसने भी अपने इस समाज को तोड़ने की एक प्रक्रिया शुरू कर दी कि समाज में जो समरसता थी आज से पहले, मैं भी जब से राजनीति करता है, समाज में रहता, तो हिंदू मुस्लिम का यहाँ इतना बड़ा आपसी विरोध नहीं था। 2013 के दंगे से पहले तो बिल्कुल था ही नहीं, पर 13 के बाद भी यहाँ का हिंदू और मुस्लिम साथ मिलकर इस क्षेत्र की, नहीं इस प्रदेश की उन्नति में साथ रहता। परंतु इन नेताओं ने अपने स्वार्थ के लिए, जैसे आज़ाद समाज पार्टी, जैसे बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी, ये सब समाज को तोड़ने के लिए प्लस ढूंढ रहे हैं। प्लस कहाँ से मिलेगा? प्लस मतलब मेरी जो जाति है, मेरे जो समाज के लोग हैं, वो तो मेरी साथ हैं ही है, और उसकी साथ मुझे कहाँ से प्लस मिलेगा? तो इस क्षेत्र में अधिक संख्या में मुस्लिम लोग रहते हैं। 1,20,000 के आसपास वैसे जनसंख्या है। वैसे तो अगर देखी जाए, अगर हिंदू मुस्लिम की गणना करी जाए तो हिंदू ज़्यादा हैं और मुसलमान कम है। परंतु संगठित रूप से मुसलमान एक जगह हो जाता है और ये जातियों में बट जाते हैं। योगी जी ने अभी कहा है, बटोगे तो कटोगे। क्या ये सही मानते हैं इसे आप? नहीं, मैं इन बातों को तो सही नहीं मानता, परंतु स्थिति समझ गई हो रही। जितना भी एक व्यक्ति परिवार से टूट जाओ तो दूसरे लोग उसका शोषण कर काटते हैं, उसकी हर प्रकार वो करते हैं। पर राजनीतिक स्तर पर, क्योंकि राजनीति इस देश की जो जनमानस है उसके साथ ही करनी पड़ेगी, तो इसे कटने से रोकने के लिए तो हमें प्रयास करने पड़ेंगे। तो योगी जी ने अपने मंतव्य के लिए जो बात कही, उनकी पार्टी और उनके संगठन के लिए तो बात ठीक है, परंतु राष्ट्र के और देश के लिए और समाज के लिए ये बातें ठीक नहीं, किसी पार्टी की नहीं। अब ये भी कर रहे, चंद्रशेखर जी क्या कर रहा है भाई, मुसलमानों को टिकट दे रहा है, तेरी पार्टी प्लस यही मायावती कर रही है कि मेरी जाति के लोग और प्लस में मुसलमान। राष्ट्र की, समाज की या देश की किसी को चिंता नहीं है किस तरह बचेगा। तो इस समय कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी पार्टी यहाँ बाजी मारेगी, जो जितनी जातियों को अपने साथ जोड़ के ले जाएगा।
क्योंकि पहले व्यवस्थाएं होती थी साम्यवाद, समाजवाद, और आज व्यवस्थाएं क्या हैं? आज सबसे ज़्यादा बड़ी है जातिवाद, और जातिवाद के बाद में एक शब्द निकला है परिवारवाद। आज जितने भी समाजवादी नेता हैं, समाजवादी पार्टी, अरे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे, राजनारायण जी थे, मधु लिमे थे, रवि राय थे, इतिहास उठा के देखो, उनके परिवार का भी कोई राजनीति करता है क्या? पर जो उनके नाम पर राजनीति करे समाजवाद की, उन्होंने परिवारवाद को पैदा किया है। और परिवारवाद के साथ साथ में कुर्सीवाद हो गया। अब 3 वाद रह गए, परिवारवाद, जातिवाद और कुर्सीवाद। कुर्सी चाहिए, कुर्सी की लड़ाई है चौधरी साहब। आज चुनाव तो होना है हाँ सीट पर। अब ये मुख्य मुकाबला किस में लग रहा है आपको? मुख्य मुकाबले में तो मुझे ऐसा लग रहा है इस समय तो कि सबसे ज़्यादा जो कहना गाँव में कह रहे हैं कि उसका पूंछड़ा सिर पे है, तो सबसे ज़्यादा जोर तो इस समय चंद्रशेखर चला रहा, आज़ाद समाज पार्टी। आज़ाद समाज पार्टी। और उसका मुकाबला किससे होगा ये टिकट फाइनल होने के बाद पता तो लगेगा। आपको लग रहा है कि इस बार फैक्टर रहेंगे चंद्रशेखर रावण? बिल्कुल रहेगा, मेरे विचार से तो यहाँ नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर चंद्रशेखर का पूंछड़ा सिर पे है। क्या मुस्लिम समाज साथ छोड़ेगा अखिलेश भैया का? सपा के जो ये- माने जाते हैं मुस्लिम समाज के लोग, नहीं, ये अब ये देखो चंद्रशेखर ने खुद करके दिखा जाना कि नाम है, वो सीट रिजर्व थी। रिजर्व सीट थी, परंतु समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट वहाँ 3रे नंबर पर रहा, और वहाँ मुस्लिम बहुल सीट थी नगीना। हरिजन के बाद सबसे ज़्यादा वहाँ मुसलमान ही थे। तो यदि मुसलमान के समझ में ये आ गया कि हरिजन चंद्रशेखर के साथ है तो मुसलमान टूट सकता है, और यदि नहीं आया, इस बार तो बहन जी भी चुनाव में ताल ठोक रही हैं। हाँ, पहली बार तो वे- चुनाव लड़ती नहीं थी, लेकिन लग रहा है कि चंद्रशेखर रावण की वजह तो से बहन इस जी बार लड़ रही भी, हैं। बहन जी अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए लड़ रही है, अध्यक्ष भी बन गई हैं दोबारा से। और उन्हें ये भी पता है कि यदि चंद्रशेखर को ना रोका गया तो तुम्हारा जो अस्तित्व है, ये परिवार आज आगे बढ़ रहा है, ये ख़त्म हो जाएगा। तो घबराहट है कहीं ना कहीं। घबराहट है, चंद्रशेखर से डरकर ही उपचुनाव लड़े उन्हें, और किसी पार्टी, क्योंकि पिछले चुनाव में एमपी के में जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें सारी की सारी वोटें दलित समाज की, जिन्हें बहन जी अपनी वोट मानती थी, वे समाजवादी पार्टी के साथ चली गई। अगर मुस्लिम समाज रुख करता है चंद्रशेखर रावण का, तो वो एक फैक्टर है यहाँ। एक फैक्टर है। हाँ, अगर नहीं करता तो फैक्टर फिर सपा और भाजपा प्लस लोकदल। तो अभी तो ये भी फाइनल नहीं है कि यहाँ लोकदल का प्रत्याशी होगा कि भाजपा का। अभी इस पर भी कश्मकश है, कयास लगाए जा रहे हैं। काफ़ी लोग लाइन में हैं भाजपा की तरफ से भी। अमित राठी चुनाव में टिकट मांग रहे हैं। सदर से ब्लॉक प्रमुख हैं अमित चौधरी, वो भी लाइन में हैं। लाइन में काफी लोग हैं। अजीत राठी है, ये लोकदल से संजय राठी है, और संदीप मलिक हैं। और जी संजीव मलिक जो है वो अध्यक्ष है लोकदल का। युवा लोकदल से जो जिलाध्यक्ष हैं गज्जू पठान, वो भी टिकट मांग रहे हैं। अमीर आलम के बेटे जो हैं पूर्व विधायक नवाजिश, वो भी टिकट के दावेदार हैं। तो लाइन तो बहुत लंबी है मीरापुर में। हाँ, तो टिकट होने के फाइनल के बाद ही पता लगा चंद्रशेखर से मुकाबला किसका। इस समय तो मैं यही मान रहा कि यहाँ फैक्टर जो है नंबर 1 पे चंद्रशेखर है। तो जाहिद हसन की बल्ले बल्ले हो सकती है। हो सकती है यदि मुसलमान का मस्तिष्क सपा से हट जाए। ये मान ले कि चंद्रशेखर के साथ हरिजन है, और यदि ऐसा ना हुआ तो मुकाबला फिर वही सपा और भाजपा प्लस लोकदल। और इसमें भी ये सबसे बड़ा फैक्टर होगा जातिवाद का। एक जाति यहाँ समीकरण नहीं बन पाता, जाट और गुजर। अगर गुजर को टिकट हो तो जाट भाग जाए, जाट को टिकट हो तो गुजर भाग जाए, उसमें सपा की बल्ले बल्ले होने के चांसेज हैं। अच्छा, वो भी आपको लग रहा है कि ये मंच पर मुश्किल है? मुश्किल होगा कि जब गुजरों ने अब क्या वोट नहीं दी लोकसभा में, जाटों ने विधानसभा में नहीं दी, मतलब ये चल रहा ना आपस में। अगर इनका साम जैसे खतौली वाला बन गया, जैसे खतौली में मदन भैया जीते हैं, तो फिर लोकदल को कोई हराने वाला है यहाँ, या बस भाजपा को नहीं। आते हैं हाँ, लोकदल, और मतलब जातीय समीकरण ना बिगड़े जाट और गुज्जर का, तो यहाँ लोकदल को और भाजपा को कोई हराने वाला नहीं। फिर मुकाबला चंद्रशेखर से, ये किसी का भी हो। अच्छा, मुकाबला चंद्रशेखर से। तो ये थे चौधरी साहब, इनका साफ कहना है कि इस सीट पर मीरापुर की चंद्रशेखर रावण एक बहुत बड़ा फैक्टर बन करके उभर सकते हैं, लेकिन इनकी कंडीशन है मुस्लिम समाज अगर उन पर विश्वास करता है और उनको लगता है कि इनके साथ में दलित समाज एक मुस्त होकर के आ रहा है, तो चंद्रशेखर रावण को रोकना इस सीट पर ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में
एक बहुत बड़ी चुनौती होगी और मायावती के लिए वो भविष्य में एक सरदर्द और उभरता हुआ सितारा बन सकते हैं। आज इस वीडियो के लिए बस इतना ही। देखते रहिए केकेबी न्यूज़। नमस्कार।